अरे क्या खबर है जहाँ से? अरे अरे क्या हुआ रानी? रो क्यों नहीं हो? ये आंसू खुशी के हैं या गम के? ये प्यास के आंसू हैं। अच्छा तो ये कम वक्त प्यास। अरे तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इस कठोर पुलिस वाली की आंखों से आंसू बहा सके? ला मैं काटे। हटो जी, बड़े आए काटने वाले। ठीक है जी, नहीं काटते। तुम काटती जाओ, रोती जाओ, मैं ऐसे ही देखता रहूंगा और तुम्हारे आंसुओं की क्या कर रहे हो जी? माँ जी बाबूजी घर में है ना जी? जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जी। माँ जी बाबूजी तो हमेशा ही घर में रहते हैं जी। ये क्या बहू के कमरे में चोरी कर रहे हो? चोरी? ची ची ची, ऐसा मनुष्य दिन बलराम की जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं हो सकता। 10 साल पहले दफ्तर में मेज के नीचे से मुट्ठी गरम करते हुए पकड़े गए थे, तभी नौकरी से निकाल दिया था। वो भूल गए? ये बुढ़िया, बालों में तो सफेदी आ गई है, मगर तेरी ये जुबान दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही। सुहागरात को ही बाएं पैर से मेरा स्वागत किया और लगता है मेरी आखिरी रात तक तू ऐसा ही करती रहेगी। हाँ, करती रहूंगी। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? अरे तूने तो मेरी जान निकाल दी। जब से आप मम्मी के कमरे में चुपके से घुसे हैं ना, मैं तब से आपको ताक रही हूँ दादाजी। क्या ताक रही थी? क्या किया मैंने? बेटा ये ठीक नहीं है। तेरी ये माँ, अरे तेरी बेटी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे मैं घर में घुसा हुआ कोई साला फॉरेन हैंड हूँ। नहीं बाबूजी, वो क्या है, माँ आपकी पत्नी है ना, इसलिए आपको छेड़ती हैं, और ज्योति आपकी पोती है इसलिए आपको सताती है। बहन जी, बहन जी, साले कन्हैया जी, सब्जी लाए हो? जी हाँ, खुद मार्केट से छाट छाट कर फर्स्ट क्लास सब्जी लेकर आया। वाह वाह, क्या ताजा बैंगन है। वाह, बहुत दिन हुए बैंगन का भुर्ता नहीं खाया। मुफ्त माल देखा नहीं और चले हथियाने। बहू पास में खड़ी है, हवल हाथ में बंद कर देगी। सर्कल इंस्पेक्टर के घर कांस्टेबल का तरकारी भाजी खरीद कर ले जाना क्या इस इलाके का रिवाज है? खरीद कर नहीं मैडम, मुफ्त का माल है। हाँ बहन जी, मैंने दुकानदार से कहा सर्कल इंस्पेक्टर के घर के लिए तरकारी चाहिए। बस फिर क्या था, दुकानदार रेस के घोड़ों की तरह धकाक 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 भागने लगे और दौड़ दौड़ के सब्जी भाजी लाने लगे। लाते कैसे नहीं, बाप को भी लाना पड़ता उनके। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट को इतनी सब्जी मुफ्त में मिल जाती है? सिर्फ सब्जी ही नहीं मैडम, अपने लिए पूरा मार्केट फ्री, बनिए की दुकान का सामान बस कटकी सिनेमा टिकट। अब क्या कन्हैया, तुम सिर्फ सरकार के नौकर हो, मेरे नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। यस मैडम। और सुन, ये सब उठाओ और मार्केट वालों को वापस करके आओ, अपने घर मत ले जाना। समझा? ये ले, चलो मैं मदद करता हूँ तुम्हारी, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। भूखों की तरह क्या मारे जा रहे हो? चोरी से बाहर नहीं आओगे। चलो अंदर। सावन के नजारे हैं, लल्ला लल्ला सावन के नजारे हैं। नंबर 3, वाइट नंबर 3। मुन्ना, अरे अरे अरे, लात क्यों मारता है रे मेरा बेटा? नहीं मारने का लात मार को। चमेली, ये क्या? सुबह जब मैं ड्यूटी पर जा रहा था तो मैदान चपटा था, ये अचानक 8 घंटे में मटका कैसे निकल आया? अरे ये मटका झटका छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं ऐसी हालत में कैसी लगती हूँ? कैसे भरा हुआ फुग्गा? पहले ये बताओ, पेट के अंदर क्या भरा हुआ है, बच्चा है या कचरा? ना बच्चा है ना कचरा है, पुराना कपड़ा है। मेरी अकल क्या घास खाने गई थी जो मैंने थर्ड हैंड मर्द से शादी की। नतीजा क्या निकला? ना बच्चा ना बच्ची। अरे ना बच्चा चाहिए ना बच्ची, तू नहीं समझती। मेरी पहली बीवी कमली शादी के पहले हफ्ते ही गर्भवती हो गई थी। जैसे ही उसे ये पता चला, वो बेहद खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। उसके मरते ही 1 महीने बाद मेरे जीवन में मेरी दूसरी बीवी विमली आई, और जब उसे पता चला कि उसकी हालत भी ऐसी हो गई है तो विमली को मौत इमली की तरह चाट गई। लेकिन विमली दीदी का भी हार्ट फेल हुआ था ना? नहीं, अबॉर्शन हुआ था। मेरे घर को गर्भरास नहीं आता, इसीलिए मैं डरता हूँ चंबेली,
कि कहीं तू भी गर्भवती न हो जाए और मेरी जिंदगी से न खो जाए। अजी चाड़ा जी, औरत का जन्म लेकर बांझ होकर जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं कहती हूँ मुझे फौरन बच्चा चाहिए। I want a baby। मैं चाहती हूँ कि मेरा जूनियर कन्हैया मेरे घर के आंगन में नंगा अपने हाथ पाँव पे चलता हुआ नजर आए। अरे तो जूनियर की क्या जरूरत है, तुम्हारे सामने ये सीनियर खड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो नंगे बच्चे की तरह मैं तुम्हारे सामने पयूं पयूं चल के दिखा सकता हूँ। दरवाजा बंद कर लो, खेल के दिखाता हूँ। शर्म नहीं आती? अरे तो फिर तुझे इतनी जल्दी क्यों है? अरे अगर समय साथ दे तो अभी उछल उछल कर अचल मचल कर बोलने वाला बच्चा पैदा हो सकता है, मगर इस वक्त मेरे पेट में भूख पैदा हो गई है। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। हे भगवान, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। खाना खाने के सिवा इस आदमी से तो कुछ होता ही नहीं। मेरी तकदीर में तो बेलन चलाना और रोटी पकाना ही लिखा है। काश काश कि मेरी शादी मुंह में लाल से हुई होती तो न जाने अब तक कितने मुरली पैदा हो गए होते। एक तबला बजाता होता, दूसरा मृदंग बजाता होता, तीसरा सितार बजाता होता। हाँ, न जाने क्या क्या बच गया होता। हाँ दीदी। अरे ज्योति, तू तो अच्छी खासी लड़की थी, ये अचानक बंदरिया कैसे बन गई? तुमने मुझे बंदरिया कहा? मम्मी देखो ना। क्यों ज्योति, तूने आते अपनी मामा को डराना शुरू कर दिया? अरे ये क्या डरेंगे मम्मी, मैंने तो उनको कई बार डराने की कोशिश की लेकिन मेरे मामा डरते ही नहीं। अरे ज्योति, तूने अपने मामा को क्या अपना दादा समझ लिया? चूहे की तस्वीर भी देखते हैं तो डर के मारे मेरी खटिया के नीचे छुप जाते हैं। अरे बुधिया, जब तक तो मेरी टांग ने खींच ले, तेरी जुबान की खुजली मिटती नहीं क्या? नहीं। अरे बाबा, आपके बाल अभी तक सलामत है, गए नहीं? हाँ बेटे, बाल जमे रह गए, नौकरी उखड़ गई, जेब से उखड़ गए। क्या जी साले साहब, आपसे कहा था कि एग्जाम खत्म होते ही आप यहाँ आ जाइए, और आप हैं कि रिजल्ट लेने के बाद आए। क्यों जी, इन्हें पहले घर आते हुए शर्म आती थी क्या? रवि बेटा, तुम पास हो गए? वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। फर्स्ट क्लास? वाह वाह वाह, आप तो हम दोनों मिलकर मजे से ताश खेल सकते हैं। तुम्हारे साथ? अरे तुम तो दीवार से उखड़े हुए कीले हो। इसके दिन फिर गए जो तुम्हारे साथ पत्ते खेलेगा। ये तो ठाट से नौकरी करेगा, अशुभ बात है। चल बेटा अंदर चल। मैं चलूंगा। बड़ी खुशी से बेटा। अरे, क्या करती हो? अरे ये क्या कर रहे हो? गुड जी हाँ, मॉर्निंग ठीक है। डैडी। गुड मॉर्निंग रेनू। अरे ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं वो दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अरे बेटी, इतने दिन तो तू बाहर गुजार कर आई है, अब जरा घर में अपने डैडी के पास भी रहा कर। जल्दी आ जाऊंगी ना डैडी। जरूर आ जाना। आज तेरे अंकल तुझे अपने साथ फैक्ट्री ले जाना चाहते हैं। ओके ओके डैडी, बाय। बाय बाय। हाय रवि। हाय। गुलाब को तो फूलों के बाग में होना चाहिए था। ये सड़कों की धूप में अपना रंग क्यों खराब कर रही हो? हाँ, मगर तुम इस रंगीन दुनिया में किसको ढूंढने निकले हो? काले रंग को। काले रंग को? मतलब ये कि एडवोकेट हिंगोरानी के यहाँ नौकरी के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं तुम्हें इससे भी बड़े एडवोकेट के ऑफिस में नौकरी दिलाती हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। अगर तुम मुझे नौकरी दिला सकती हो तो तुम्हारी गाड़ी में बैठना, तो क्या मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे लेटने को तैयार हूँ? तो बताओ, लेटूं या बैठूं? बैठो ना। तुमने तो कहा था तुम मुझे नौकरी दिलवाओगी, यहाँ कहाँ ले आई? नौकरी का ऑफिस यही तो है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? मैं समझा नहीं। इस ऑफिस का नाम दिल है। इसमें सिर्फ एक ही जगह खाली है और वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। और तनख्वाह? साल में एक बच्चा। और अगर मैं ईमानदारी से काम करूं तो what time? करीब आओ, बताती हूँ। बताओ। प्योरी फूल गई। सुना है तो हमारी रातों की पुरानी रस्मों के लिए तैयार नहीं हो रही है? मुझे जबरदस्ती क्यों उठा लाए हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। मेरी आबरू बर्बाद मत करो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। औरत की यहाँ आबरू रासों की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी आंखों से बहते हुए एक एक आंसू की बूंद मुझे हजारों कमा कर देगी। बोल, मेरी बात मानती है नहीं? नहीं। इनकार करती है मेंबर को।
ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हैं। मेरा सौदा करना चाहते हैं। मुझे नीलाम कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी बेटी है। नहीं। और ये हमारा खानदानी पेशा है। चुप रहो। औरत की इज्जत और आबरू की यहाँ नीलामी हो रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो इंस्पेक्टर, पहले भी तुम हमारे रास्ते में आई थी, उसका क्या अंजाम हुआ तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? इसलिए इज्जत से जा और अपना काम करो। खामोश। जब आदमखोर शेर के पंजे उखाड़ दिए जाते हैं, सांप के दांत तोड़ दिए जाते हैं, तो वो मुर्दों से भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, समझे? देखो इंस्पेक्टर, अगर तुमने इस लड़की को हाथ लगाया तो समझ लो अपने लिए मुसीबतों को हाथ लगाया तुमने। और ज्यादा बकवास की तो सबसे पहले तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। उससे पहले मैं तुझे पेड़ से बांधकर यही तेरा नीलाम कर दूंगा। खुश करने वाली दो भयानक खबरें लाए हैं। फौरन सुनाई जाए। जालनपुर में सूखा पड़ा है, पीने के लिए एक घूंट पानी नहीं है, खेत मुरझा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग प्यासे तड़प रहे हैं। आहा, लगता है गुलाब जामुन खिला दिया। और दूसरी खबर, नालीपुर गांव में जबरदस्त बाढ़ आई है, जानवर बह गए और लोगों के घर उजड़ गए। वाह, एक तरफ सूखा है, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना पानी है कि लोग डूब के मर रहे हैं। मगर मंत्री जी पहले कहाँ जाने वाले हैं, सूखे इलाके में या बाढ़ वाले इलाके में? कुछ पता नहीं। तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो। अगर ये बात हो तो वो बयान छापना, और वो बात हो तो ये बयान छापना। अखबार अपना ही तो है। यस सर। अगर मंत्री जी पहले सूखे वाले इलाके में जाएं, तो छापना, एक तरफ गरीब जनता सैलाब में बर्बाद हो रही है, और दूसरी तरफ मंत्री महोदय उनकी मदद करने के बजाय जालनपुर जा रहे हैं, जहां न पानी है न मौत का सैलाब है, शायद उनको खुद के डूब जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। अगर मंत्री महोदय पहले बाढ़ वाले इलाके में जाएं, तो लिखना कि एक तरफ कौम पानी के कतरे कतरे को मोहताज है, पीने का पानी नहीं है, और ये मंत्री महोदय उनकी आवाज सुनने के बजाय नालीपुर जा रहे हैं, शायद उनको खुद प्यास की आग में जल जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। चौरंगी लाल जी, अरे चौरंगी लाल जी, चौरंगी लाल जी। क्या बात है, ये अचानक चौरंगी की चौखट को चूमने के लिए कैसे आना हुआ? क्या करूं, मेरे भाई को झांसी ने गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? वो वैश्याओं का एक अड्डा चलाता था, उस पर रेड पड़ी और वो पकड़ा गया। उसने अंकल के पैर पर गोली मारकर उन्हें जख्मी भी कर दिया। आपको एक बार फिर अपने लेवल से नीचे उतरकर ऊपर वालों को फोन करना पड़ेगा, प्लीज। देखो, कहीं डाका डालो, किसी का खून करो तो मैं बचा सकता हूँ, मगर औरत की इज्जत पे डाका डालोगे तो मैं उस केस में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी सजा कम करवा सकता हूँ। नहीं, उसे किस तरह छुड़वा लीजिए चौरंगी लाल जी। देखो, पिछली बार जो मुझे 25,000 का चेक देना था, मैं वो साथ ले आया हूँ, उसे स्वीकार कीजिए चौरंगी लाल जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुम पर शक करता हूँ, ये विश्वास नहीं है, पूरा है। तो एक काम करो, कल एक 25,000 का चेक और भिजवा देना। क्यों? वो क्या है कि बम्बई में गंगा नदी की बाढ़ आई है, उसके लिए मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूँ। बम्बई में गंगा नदी की बाढ़? लेकिन बम्बई में गंगा नदी की बाढ़ कैसे आ सकती है? आ सकती है। ठीक है, आप सुबह अपना आदमी भेज दीजिए, मैं चेक भिजवा दूंगा। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि धोखा खाई हुई इन औरतों को महिला आश्रम में पनाह दी जाए। महेंद्र नाथ और उनके साथी, जिन्होंने औरत की इज्जत का व्यापार किया,
उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मुकदमे की कार्रवाई और तमाम गवाहों के बयानात से साबित होता है कि महेंद्रनाथ एक मुजरिम है। इसलिए अदालत मुजरिम महेंद्रनाथ को आईपीसी दफा 294 के तहत 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा देती है। इंस्पेक्टर साहिबा, तो आखिर तुमने मेरे भाई को जेल भेज ही दिया ना? तुम हर बार जुर्म करके बच नहीं सकते मिस्टर कैलाशनाथ। तुम 3 मूर्ति में से 1 मूर्ति अंदर पहुंच चुकी है। अब तुम 2 की बारी है। झांसी रानी। ओके, रानी सही, लेकिन अगर तुम अपने लेवल से बढ़कर काम करोगी तो क्या करेंगे आप? अपने फौलादी पैरों तले चूंटी की तरफ मसल के रख दूंगा। मिस्टर चौरंगीलाल तो मुखिया, इनसे मत उलझना। लोग इन्हें खूनी भेड़िया कहते हैं, बोटी बोटी करके चौराहे पे बिखेर देंगे। शट अप! जिस दिन मैंने ये खाकी वर्दी पहनी थी, उसी दिन से मुझे पता था कि मुझे तुम जैसे खूनी भेड़ियों का मुकाबला करना होगा। तुम जैसे जंगली भेड़ियों को तुम से पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर पिंजरे में किस तरह बंद किया जाता है, ये मैं भी जानती हूँ और मेरा डिपार्टमेंट भी जानता है। अंडरस्टैंड? सुनिए सुनिए ना, उठिए ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है जी। दिन की ड्यूटी हो तो रात भर सोता रहता है और रात की ड्यूटी हो तो दिन भर सोता रहता है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बिल्ली मारी थी कि इस जन्म में ये बिल्ला मिला। न जाने मेरा मुंह लाल कहाँ होगा। गोबर की नदी में हराम का छिलका डूब कर मर रहा होगा। कौन है ये साला मुंह लाल? मुंह लाल का मतलब है मुरली मनोहर लाल, मेरे बचपन का साथी और दूर का रिश्तेदार। सरकार ने उसे बड़ी देर के बाद पहचाना है। अभी चंद दिनों पहले ही बाकारा का खिताब दिया है उसे। बकरे का खिताब दिया है? बकरा? बकरा नहीं, बाकारा, यानी कि बांसुरी का राजा। अगर वो यहाँ बांसुरी बजाना शुरू कर दे तो हमारे घर की दहलीज भी नाचना शुरू कर दे। अगर मैं बजाने लग जाऊं तो इस घर की छत उड़ जाए। मुंह बंद कर और सो जा। जिस दिन से शादी हुई है यही तो करती रही हूँ मैं। आ गया मेरा बांसुरी का राजा। मुरलिया, चमेलिया, मुरलिया, नहीं चमेली, अफसोस, तुम्हें छूने का सौभाग्य मेरे दुर्भाग्यपूर्ण हाथों से छीन चुका है। परंतु तुम कैसी हो? बस जी रही हूँ और साथी रे। नहीं, मत गाओ, मेरे कलेजे की नाजुक बांसुरी फट जाएगी। बचपन में तुम आलाप थी और अब आनंद भैरवी बन चुकी हो। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? कौन है बे? कौन हो तुम? कौन है वो? क्या ये तुम्हारा बड़ा बेटा है? मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटा। अरे ये क्या, अभी से तुम्हारी मूंछ और सिर के बाल सफेद कैसे हो गए? बचपन में बहुत शहद चाटा था क्या? चाटना कोई बुरी आदत नहीं, शहद तो मीठा ही होता है ना। तेरे पिता कहाँ हैं, अर्थात मेरे बड़े भाई? चमेली, कौन है ये पागल? देखिए जी, ये पागल नहीं है, यही तो है वो बांसुरी का राजा। सुनिए, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, ये मेरे वो हैं। कोई बात नहीं चमेलिया, तुम अपने स्वामी की तीसरी पत्नी हो, तभी मैंने सोचा ये पहली पत्नी का बड़ा पुत्र होगा। वैसे सारा संसार मुझ जैसे महान व्यक्ति को पागल कहकर ही पुकारता है, और फिर किसी दूसरे ने पागल थोड़ी कहा है, मेरे स्वयं के भाई ने कहा है। मुझे नहीं जचता ये रिश्ता। ठीक है भाई साहब। फिर भाई साहब, इतनी सारी बांसुरियां लेकर क्यों घूम रहे हो? एक बांसुरी काफी नहीं बजाने के लिए? यही तो तुम गलत समझते हो भाई साहब। भाई साहब क्षमा करना। जैसे राग को बदलने के लिए ताल को बदलना पड़ता है, वैसे अलग अलग सुर के लिए अलग अलग साइज की बांसुरी को बजाना पड़ता है। वो तो ठीक है, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों पधारे हो? कैसा बेहुदा सवाल किया है तुमने। अरे मेरे जैसा महान बजाऊ क्यों आता है? प्रोग्राम करने के लिए। अपने यहाँ भी कोई प्रोग्राम रखवाइए, आपके प्रोग्राम में तो फ्री बजाऊंगा बांसुरी। मुरलिया, चलो चल के खाना खा लो। तुम लगाओ, मैं आया। अच्छा।
आप भी थोड़ा खा लीजिए भाई साहब। अबे क्या बे भाई साहब के बच्चे